नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ। दिसंबर 2022 वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, उसको भी समझिएगा। इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने। ये महीना आपका लग्नेश मंगल सप्तम में है और लग्न में सूर्य है, मतलब आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में आपका वृद्धि होगा। ये कर्मेश है, ये लग्न में आया है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। कंट्रोल योर ईगो, एंगर, आपका गुस्सा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। स्वाभिमानी जो स्वभाव है, आपको लगेगा आई एम समथिंग, उसको बाजू में रखें। और बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस, यानी कि ज्यादातर मैं देखता हूं स्कॉर्पियंस के साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है। और ये महीना जो है आपका, स्पाउस को आप ठीक तरह से समझ सकेंगे। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ये बेस्ट टाइम है अपने पार्टनर को रिकॉग्नाइज करने का, या तो वो क्या चाहता है ये समझने का। पार्टनरशिप में ग्रोथ हो सकेगा, ऐसा ये महीना है आपका काम में। और सूर्य लग्न में है तो आपको सूर्य को जल देना ही है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको दिखाई देगा कि आपका ईगो बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आपको समझ में आएगा अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो। गुरु का स्टोन है तो पहनिएगा, सूर्य की नेगेटिविटी 9वीं एस्पेक्ट से कम हो जाएगी। ये एक प्लस पॉइंट है उसमें। इस महीने में देखिए 13 तारीख से 23 तारीख तक का टाइम मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है। जनरली लग्न में सूर्य है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी जरूर, लेकिन स्पाउस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ होगा, स्पष्ट व्यक्तित्व बन गया होगा आपका स्पाउस। यानी कि जो भी बात है उसके मन में वो आपको क्लियर बताने के मूड में होगा। ही आपका स्पाउस, ही या शी बहुत दिखने में सुंदर है और एनर्जी से भरा हुआ है। हो सकता है कि अगर जो उम्र 45-50 होगी तो वापस जिम बिम जाना शुरू कर देगा और आपको दिखाई देगा ही इज ए फुल ऑफ एनर्जी। उसके साथ उलझिएगा नहीं, यार स्कॉर्पियन पर्सनालिटी जहां भी जाते हैं स्कॉर्पियन का बहुत कम लोगों से पटता है। इसका वजह ये है कि लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह, रोग ऋण और शत्रु आपका पीछा ही नहीं छोड़ते, यही आपकी मुसीबत है। अब देखें इस महीने में डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं मैं। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम। 26 नवंबर टू 4 दिसंबर। इफ यू आर ए जॉबलेस तो भी बेस्ट है। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक, मतलब 1, 2, 3 और 4 काम धंधे के लिए पर्टिकुलरली फर्स्ट एंड सेकंड बहुत अच्छा रहेगा। और 3, 4, 5 ऐसा रहेगा कि जिसमें आप की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके बोलने में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और हो सकता है कि पारिवारिक लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव लाभ भी आपको इस तारीख में होगा। यानी कि 1 तारीख से 4 तारीख का बेस्ट टाइम है आपके लिए, 1 से 4 तारीख। अब 5 तारीख से 12 तारीख का जो टाइम है, देखिए अभी मंगल आपका वक्री हुआ है, 30 अक्टूबर से ये वक्री हुआ है। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का जो टाइम है, 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का टाइम, ये हो सकता है कोई ना कोई आप लकी ट्रैवलिंग पे चले जाओ। कोई बहुत बड़ी, ये 1 हफ्ते का टाइम है, हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करोगे, हो सकता है आपके काम धंधे के लिए ट्रैवलिंग आएगी, ये भी हो सकता है। और आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका आएगा 5 दिसंबर से 12 दिसंबर में। मैं ये तारीख को, देखिए ये टाइम है जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है, अगर आपकी उम्र बड़ी है तो। अगर आपकी छोटी है तो देखिए ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। यानी कि हो सकता है आप फर्दर एजुकेशन के लिए चले जाओ। मन के अंदर एक अजब सा डर सा वातावरण होगा कि ऐसा लगेगा कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा एक डर के अंदर आप, क्योंकि मंगल नीच राशि का है तो मन में एक डर भी आपको देने लग जाएगा। ऐसे तो देखिए मंगल आपका वृषभ राशि का है सप्तम में, बट एक डर के अंदर, एक आपके अंदर 5 से 12 में आप महसूस करेंगे कि एक डर जैसा आपको महसूस भी होगा। अब 13 से 23 मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। 13 से 23 ये जो तारीख है, 13 से 23 दिसंबर, इसमें आपके ससुराल के लोगों के साथ विवाद टालिएगा। आपका देखिए पार्टनर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है, स्पष्ट व्यक्तित्व हुआ है। मैरिज लाइफ में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा आपका स्पाउस चाहता क्या है। और ये टाइम है जो आपका स्पाउस का परिवार की तरफ से आपको स्ट्रेस आ सकता है 13 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बेस्ट टाइम है आपके स्पाउस को समझने के लिए।
स्कॉर्पियन का बड़ा मुसीबत यही होता है कि रिवेंज लेने पे आ जाता है और पर्सनल चीजों को, एक जिंदगी का जो अपना स्पाउस के साथ जो जिंदगी जीने का तौर तरीका है वो भी बहुत बार मैं भूल जाते हुए स्कॉर्पियंस को देखता हूं। आप अपने आप को रिवाइज करिएगा। मेरी बात सच है झूठ है इस पर चर्चा करने की कोशिश नहीं करिएगा। 13 से 23 तारीख आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, सामने से चल के अपने बॉस के पास किसी मुसीबत को लेके जाइएगा नहीं। आपका बॉस बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन है, यानी कि वक्त का पाबंद है और घमंडी किस्म का आदमी। अगर आप नौकरी करते होंगे तो आप ये अनुभव भी करते होंगे। मैं आपको ज्यादातर फाइनेंस जैसे फील्ड में देखता हूं। कर्मस्थान का स्वामी सूर्य है, यानी कि आपका फाइनेंस है, सरकारी नौकरी है या टीचिंग जैसे क्षेत्र में भी मैं बहुत बार देखता हूं, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपकी जागीर है। सिंह राशि मतलब ज्ञान आता है, सरकार आता है, फाइनेंस आता है। 13 से 23 अपमानजनक सिचुएशन में से आप बाहर निकलेंगे। 24 से 31 जो मैं ये सब बोल रहा हूं, जो आपके स्पाउस को समझना, पार्टनरशिप में बिजनेस चलना, अगर आपको पार्टनरशिप का ऑफर भी आ सकता है 24 से 31 में। कोई बहुत बड़ा काम धंधे का 24 से 31 में ऑफर भी आ सकता है। और ये वो टाइम है जहां आपको, अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं तो ये 24 से 31 दिसंबर कोई ना कोई ऐसा प्रपोजल भी आपको आ सकता है। 24 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक, 24 नवंबर बोल रहा हूं, और वहां से लेके 28 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा चांस आपके कर्मस्थान में आपको मिलना चाहिए। तो अभी इसको मैंने सिर्फ 13 से 23 आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। अब देखें, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस तो 1 से 4 तारीख, इवन 5 दिसंबर भी मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी कोई मिरेकल कर सकता है, क्योंकि आपका बोला हुआ चीज का वैल्यू रख दिया जाएगा। 5 दिसंबर तक बहुत अच्छा समय है आपके लिए इफ यू आर ए जॉबलेस। बिजनेस के लिए अगर पार्टनरशिप में है तो ये बेस्ट टाइम है। आपके पार्टनर को समझने की कोशिश करिएगा, और ऑलरेडी मैरिड है तो अपने स्पाउस को समझने की कोशिश करिएगा, आपका स्पाउस चाहता क्या है। जनरली आप लोगों का क्या, रिवेंजस नेचर की वजह से मैरिज लाइफ तहस महस हो जाता है। आप लोग का जो घर का जो वातावरण है ये काफी तनाव वाला वातावरण होता है। आप काम धंधा कभी कभी घर ले जाते हो, यानी कि काम धंधे का जो टेंशन है वो घर ले जाते हो, और आपका जो कहीं भी आप हर्ट हो जाते हो काम धंधे में, वो आकर घर में आप भूल जाते हो और घर में रिवेंजस वातावरण खड़ा कर देते हो। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो बेस्ट टाइम है अपने पार्टनर की चाल को या अपने पार्टनर को रिकॉग्नाइज करने का। ये सिर्फ भरोसे पर ही चलने वाला कारोबार है। और हेल्थ केयरफुल रहिएगा। 20, 21, 22, 20, 21, 22 को हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। और इसमें हो सकता है कि आपको कंटीजेनियस डिसीज हो, स्किन डिसीज से रिलेटेड हो, वो कोई प्रॉब्लम इसमें हो सकता है 20, 21, 22 में। स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी लर्न करने के लिए बेस्ट टाइम है अप्रैल 2023 तक। 21 अप्रैल 2023 तक आपके संतान स्थान में जो गुरु है ये आपके संतान का ग्रोथ भी करेगा। नया कुछ लर्न करने के लिए भी बेस्ट टाइम है। मतलब स्टूडेंट नहीं, आप स्टूडेंट नहीं भी है तो भी ये बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। और उसमें भी पर्टिकुलरली 5 से 12 तारीख जो है स्टूडेंट के लिए, 5 से 12 ये बेस्ट टाइम है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो सकता है आप एडवांस एक्सेल सीखना शुरू कर दे। टैक्स से रिलेटेड, मैं टैक्सिस से रिलेटेड कंसल्टेंट का काम भी करते हुए देखता हूं, क्योंकि आपका कर्मस्थान में सिंह राशि अगर कहीं ना कहीं गुरु का कनेक्शन आ जाता है, सप्तम में गुरु हो या लग्न में या गुरु हो या 10th हाउस में गुरु हो, तो आपका कंसल्टेंसी जैसा, टैक्स कंसल्टेंसी जैसा काम भी मैं चलते हुए देखता हूं। 5 से 12 आप कुछ नया लर्न करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी ए बेस्ट टाइम फॉर अ स्टूडेंट अगर कोई बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे तो जिसमें नसीब की भी जरूरत पड़ती है, तो ये बेस्ट टाइम है अप्रैल 2023 तक। प्यार करते हैं उनके लिए 24, 25, 26 बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 24, 25, 26 बेस्ट इसके लिए ये रोमांटिक दिन साबित होने वाला है आपके लिए। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में जो गिले शिकवे हैं इसको बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। इसमें स्पाउस आपका सुंदर है, एक से ज्यादा भाषा बोलता है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है वो। अभी कम से कम जब तक मंगल आपके 12 मार्च तक
वो बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व रहेगा उसका नेचर। 24, 25, 26 आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। इट विल बी, प्यार करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा तारीख, रोमांटिक दिन है। और मैरिज के लिए यस, अगर आप लड़की है तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए विवाह का, क्योंकि गुरु आपके भाग्य को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है और लग्न को देख रहा है। लग्न में ऑलरेडी सूर्य है, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ग्रह है। वो अभी 14 तारीख के बाद आगे जाएगा, यानी कि 16 तारीख को दिसंबर को वो धनु में जाएगा, लेकिन वो कोई नेगेटिव बन नहीं रहा है। मैरिज के लिए यस, माय आंसर इज यस। शेयर मार्केट के लिए 31 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक, 31 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक बेस्ट है, ये मान के चलो। यानी कि ये दिन आपको बहुत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज भी करवा देगा। मैं आपको केयरफुल रहने का बोला है 13 से 23 तक। 31 से 4 जनवरी मैं समझता हूं शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए कोई ना कोई आपका बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है इस समय में, वो सिचुएशन मेरे को दिख रहा है 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक। अब ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। इसमें देखिए 6वें स्थान में राहु है, मतलब ट्रांजिट का राहु बहुत अच्छा है। 12वां केतु मोक्ष मार्गी केतु, ये भी अच्छा है। लग्नेश सप्तम में आया है, यानी कि स्पाउस आपको हो सकता है कि देखिए जो मैंने जो डेट आपको केयरफुल रहने के लिए बोला 13 से 23, आपके ससुराल वाले आपको पपेट बना देंगे, ऐसा हो सकता है, नचाने की कोशिश करेंगे। बट ये नचाने की बात नहीं है, देखिए आपकी मैरिज लाइफ को समझने की बात है। ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ सरेंडर करते जा रहे हैं। 13 से 23 आपको झगड़े से बचना चाहिए। इसमें अपने स्पाउस के परिवार, आपका पति या पत्नी के परिवार वाले थोड़ा आपको अपनी सवरेज से ढालने की कोशिश करेंगे। ढल जाइएगा 23 तक, आपके सितारे यही बता रहे हैं। अब चतुर्थी है 11 दिसंबर और 26 दिसंबर को। अगर आपका जन्म का मंगल अच्छा नहीं है तो गणेश उपासना करिएगा, ये चतुर्थी का व्रत करिएगा, गणपति बापा का दर्शन करिएगा। ये दोनों दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। 23 दिसंबर को अमावस्या है। अगर आपका जन्म का राहु अच्छा नहीं है, चतुर्थ में हो, अष्टम में हो या 12वें में हो, सप्तम में हो, सप्तम में हो तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा करेगा। चतुर्थ में हो तो घर में मन के अंदर शांति नहीं देगा। अष्टम में है तो ये पाइल जैसा प्रॉब्लम दे सकता है, पत्नी का या पति का बोला हुआ चुप सकता है, ऐसा बोलने वाला स्पाउस दे सकता है। ऐसा है तो 23 दिसंबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। वो बर्थ स्टार की बात बोल रहा था मैं, जो बोला मैंने अभी आपको। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। इसमें देखें सूर्य बदल के सेकंड हाउस में जा रहा है, यानी कि मैंने 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको पानी चढ़ाने बोला सूर्य को। केसर का तिलक करिएगा या चंदन का 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रेगुलर करिएगा अगर हो सके तो। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक अपने ईगो को भी कंट्रोल रखना है। आप कोशिश ये करेंगे कि आपके आत्मसम्मान को ठोकर लग गई तो आप किसी भी बात पर विवाद भी करने लग जाएंगे। बुध आपके धन स्थान में है, विवाद को टालिएगा, अननेसेसरी विवाद में नहीं पड़िएगा। बुध आपके लिए अष्टमेश है और लाभेश है। लाभेश होके बुध सेकंड हाउस में है। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए कोई ना कोई लाभ आपको 31 दिसंबर से 4 जनवरी में ये दे सकता है। अब आपका शनि थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस का शनि देखिए, जो जनवरी 2020 से भाई बहन का जो जवाबदारी आपके सर पे आया है, ये जनवरी 2023 तक, जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 में वो चेंज हुआ शनि, और वापस जुलाई से वापस वो मकर राशि में आपके थर्ड हाउस में मूवमेंट करने लगा। ये 16 जनवरी तक आपके भाई बहन का जवाबदारी या किसी पड़ोसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे रहेगा। उसमें से अभी आप धीरे धीरे जाता हुआ शनि आपको दिसंबर जनवरी में मुक्त करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपका जवाबदारी का मुआवजा आपको मिलने लग जाएगा। ऐसा भी चित्र बदलने लग जाएगा। आपका राहु भी अच्छा है। गुरु का स्टोन होगा तो जरूर पहनिएगा, गुरु का स्टोन नहीं है तो केले का झाड़ का जड़ पहन सकते हो, या तो पानी में नहाते वक्त थोड़ा सा हल्दी डाल दो। ये गुरु आपके भाग्य को देख रहा है, आपके लाभ स्थान को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। यानी कि गुरु मंदिर में अगर आप जाते हो, ये सजेशन है मेरा,
अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक आपको गुरु मंदिर में जाना चाहिए, उससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, ये संभावना ज्यादा है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।